जय श्री राम जहाँ जाए ऐसे पंडित पड़ा रहेगा। मेरे पास है ये कफन, इसमें कर देंगे बीजेपी को। हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास ये दस्तावेज है, इसी दस्तावेज को हमने उनको दिया है। तो क्या है दस्तावेज में दिखाइए? ये मीडिया को दिखाएंगे। जय श्री राम बन के आती है, मैं ढाई नहीं करवाना। क्यों डर क्यों रहे हैं? क्यों दिखाएं आपको? हम ये जनता भी देखना चाहती है। के अंदर जो सबूत हमारे पास है उसमें दिखाया गया कि बीजेपी ने 5-6 सालों में किस तरह से इस चीज़ को पोलराइजेशन किया और किस तरह से पूरी तरह से जो गिनती 3 से 4 दिन में हो सकती थी उसको 11 दिन क्यों लिया गया? तूने उस बिना वो 15,000 ईवीएम की गड़बड़ी को देखी, जब कब्रिस्तानों में ईवीएम मिल रही है, बुलोरों में ईवीएम मिल रही है, गाड़ियों में भी ईवीएम मिल रही है, वीवीपैट की पर्चियां मैच नहीं खा रही है। सांसद बोल रहा है किसी को वोट तो जाएगा ईवीएम में हमारे ही पास। खुद पर्चियों में देखिए खुल्लम खुल्ला धांधली, बक्सा पहले खुल गया। ये बयान था ईवीएम पे चाहे कांग्रेस का बटन दबाओ चाहे नोटा का दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा। ये कौन है? डी अरविंद, बीजेपी सांसद। लोगों को दिखाइए ये आदमी कौन है जो वोट डाल दे रहा है किसी को। चुनाव जीते होते हैं लेकिन कांग्रेस में इतने बड़े बड़े गोबर भक्त बैठे हुए हैं, इतने बेशरम बुढ़े बैठे हुए हैं। इन बुढ़ों को तो हम क्या करें? हमारा बस चले तो आज इस्तीफा मांगे, आज ही निकाल देते। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे होता तो मैं आज निकालता बेशरमों को। और 3 पत्रकार बात कर रहे हैं, अरे यार ये रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट में तो बवाल हो जाएगा, क्या हम जवाब देंगे? अरे यार तुम बेकार हो। ये पत्रकारों की लैंग्वेज थी। तो झोली फैला के कहेंगे बिल्कुल हटाए, झोली फैला रहे हैं, देख लीजिए हाथ जोड़ रहे हैं। अगर जनता कहेगी पंडित जी पैर में गिर जाओ तो हम पैर पे सोच गिरे, उनकी लोगों को ऐसे नमन कर लेंगे। अगर वो ऐसा काम कर रही है जनता तो ईवीएम से हटनी चाहिए। कहते वाओ दे विनिंग, ये कौन कर रही है? दे आर विनिंग, तो बताएंगे कि वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं कि ईवीएम पहले एग्जिट पोल में तो हम जीत रहे थे, मतलब वो लोग झूठ बोलते हैं। उनका ये झूठा है, बंद करो एग्जिट पोल करना, बंद करो ये एग्जिट पोल करना। ये तो मोदी जी से कहते हैं अगर वो 56 इंच है तो बैठ पे चुनाव कराएं, बनारस में अपनी जमात नहीं बचाएंगे मेरे सामने। इतना दम लगता है पंडित। आज मोदी और पंडित में कोई अंतर नहीं रह गया, जितना मोदी का क्रेज है उतना ही पंडित का क्रेज। कोर्ट ने भैया जब प्याज लगल किए हैं उससे पहले ऊपर लाइन में लिखे गए हमें सुरक्षा प्रदान कर देना। मैं सुरक्षा की मांग भी की आपने? नहीं अरे बाप रे बाप, भगवान के खिलाफ किस तरह से हो सकते हैं? भगवान है ना हमारे लिए, हमारे भगवान वो बैठे हैं। उसमें मोदी जी की फोटो कहीं दिख नहीं रही है आपको? दिख रही है मोदी जी की फोटो? उसमें तो भगवान राम है, कुरान दिख रही है, गीता दिख रही है, अब भगवान जी की फोटो। हाँ तो मोदी जी दिख रहे हैं क्या इसमें आपको? नहीं दिख रहे ना? मोदी मैजिक नहीं है, मोदी फ्रॉड है। इसे हम मोदी मैजिक नहीं कहते, मोदी फ्रॉड कहते हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड वाला मामला है। देखिए ये लाल फाइलें हैं, इसमें वो सबूत है जो भी मीडिया पे नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। जैसे ही नतीजे आए, चारों राज्यों के 3 राज्य जो है बीजेपी जीत गई। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। ट्विटर पर भी लगातार ईवीएम हटाओ देश बचाओ ट्रेंड कर रहा है। क्या बीजेपी की ये साजिश है? क्या ईवीएम में वाकई घपले होते हैं? पंडित जी हैं, पंडित जी क्या ईवीएम में घपले होते हैं? और आपको देखा गया सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं। ये बयान था ईवीएम पे चाहे कांग्रेस का बटन दबाओ चाहे नोटा का दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा। ये कौन है? डी अरविंद, बीजेपी सांसद। आप साथ दिखाइए ये आदमी कौन है? कौन है ये आदमी? इसके बाद महिला वोट देकर चली जाती। कुछ देर बाद एक अन्य वोटर को पोलिंग टीम स्लिप देती है। वो व्यक्ति वोट डालने जाता, इससे पहले ही वही युवक जाकर ईवीएम का बटन। ये है चुनावी जीत और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास ये दस्तावेज है, इसी दस्तावेज को हमने उनको दिया है। तो क्या है दस्तावेज में दिखाइए? ये मीडिया को नहीं दिखाएंगे। जय श्री राम बन के आती है, मैं ढाई नहीं करवाना। क्यों डर क्यों रहे हैं? क्यों दिखाएं आपको? हम ये जनता भी देखना चाहती है। आप सुप्रीम कोर्ट हो, जनता देखेगी। सुप्रीम कोर्ट जब एडिट जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा तो जनता के सामने ही करेगा। आप मत बनिए चीफ जस्टिस, क्योंकि आपने पूरा मन नहीं डुबाई है। आपने कहा ओपिनियन पोल और 3 पत्रकार बात कर रहे हैं, अरे यार ये रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट में तो बवाल हो जाएगा, क्या हम जवाब देंगे? अरे यार तुम बेकार हो। ये पत्रकारों की लैंग्वेज थी। ये लाल फाइलें हैं, इसमें वो सबूत है जो भी मीडिया पे नहीं आए हैं। देखिए अगर जो ईवीएम की बात, जहाँ तक आप ईवीएम लेके आती, ईवीएम क्या है? एक हैकिंग मशीन। ईवीएम एक हैकिंग मशीन है। ईवीएम वो है जिससे देश की जनता वोट करती है और देश जनता वोट करती है। और इस तरह के लोग किस लगाए जाते हैं? दिखाइए इस लोगों को दिखाइए ये आदमी कौन है जो वोट डाल दे रहा है किसी का। और इसमें आप इस बयान को भी देखिए कि हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त ने क्या बयान दिया है।
उन्होंने यह बयान दिया है कि एक दो ईवीएम पैड खराब हो, एक दो ईवीएम पैड खराब हो तो हम मान भी ले, लेकिन उसके बाद इसमें सभी खराब है। आप सोचिए एक दो खराब हो तो हम मान लेते कि चलो मैंने हमारा ईवीएम खराब हो गया। अब देखो सबसे बड़ी बात ये देखिए, खुद पर्चियों में देखिए खुल्लम खुल्ला धांधली, बक्सा पहले खुल गया। ये कह रहे हैं मुझे ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश किसने दिया? ठीक है पंडित जी, तमाम वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब है? जहां आप हार जाते हैं, कांग्रेस पार्टी हार जाती है, वहां पर आप लोग नहीं। देखिए इस बार काफी 15,000 ईवीएम की कंप्लेन हमने दी है। उसके बाद 17 को इलेक्शन करा, 18 को इन्होंने इलेक्शन करा, 18 करा दिया। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन कराया तो उसके बाद चुनाव आयुक्त ने उस बिना वो 15,000 ईवीएम की गड़बड़ी को देखिए, जब कब्रिस्तानों में ईवीएम मिल रही है, बुलोरों में ईवीएम मिल रही है, गाड़ियों में भी ईवीएम मिल रही है, वीवीपैट की पर्चियां मैच नहीं खा रही है, सांसद बोल रहा है किसी को वोट तो जाएगा ईवीएम में हमारे ही पास, तो क्या हम माने कि निरपक्ष चुनाव आयुक्त ने चुनाव कराया? तो इसका मतलब कि चुनाव आयुक्त पूरी तरह से बीजेपी का पिछलग्गू लग गया था। और मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर इस बात को पुष्टि करूंगा और हो सकता है कि चुनाव फिर से हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास यह अथॉरिटी होती है कि वह पहले चुनाव आयुक्त को से शिकायत वो दे, नोटिस दे। अगर जवाब वो स्पष्ट और संतुष्टिपूर्ण नहीं होता है तो वह चुनाव रिपीट कर सकता है और फिलहाल के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति से मिल सकता है। ये हमारी न्यायपालिका का मामला है। हो सकता है मोदी जी सिर्फ संविधान में अपनी केंद्र सरकार को ही मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, न्यायपालिका एक पूरा अलग मैटर है। संसद, मैं एक सवाल करता हूँ कि जब वहाँ पर इतनी धांधलियाँ हो रही थी, चुनाव आयुक्त नोटिस विपक्ष को पकड़ाने में तैयार कामयाब था, सत्ता पक्ष को क्यों नहीं पकड़ा? तो ये जो लाल फाइल है पंडित जी, इस लाल फाइल को लेके क्या है, इसके अंदर क्यों घूम रहे हैं आप? और लगातार सुप्रीम कोर्ट इस लाल फाइल के अंदर जो सबूत हमारे पास है उसमें दिखाया गया कि बीजेपी ने 5-6 सालों में किस तरह से इस चीज़ को पोलराइजेशन किया और किस तरह से पूरी तरह से जो गिनती 3 से 4 दिन में हो सकती थी उसको 11 दिन क्यों लिया गया? 5 राज्यों के एक साथ करवाने थे, 5 राज्यों के। लेकिन सिस्टर्स ईवीएम की गिनती तो 2 से 3 दिन में हो जाती है, हर चुनाव में हुई है। इतना लंबा क्यों? क्योंकि ये चुनाव हार रहे थे, पूरे मीडिया परेशान थी, गोदी मीडिया तक के भी जो हाथ पांव फूल गए थे। ये बहुत बड़ी धांधली कराई गई है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी मैजिक नहीं है, मोदी फ्रॉड है। इसे हम मोदी मैजिक नहीं कहते, मोदी फ्रॉड कहते हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड वाला मामला है। अरे कौन सा फेयर एंड लवली लगाते हैं भाई? हमें बताओ, हम भी ऐसे लगा लें, हम भी जीत जाए चुनाव। कौन सा ऐसा फेयर एंड लवली लगा रहे हैं भाई? मणिपुर वाला फेयर एंड लवली लगाए थे क्या? जहाँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, जहाँ उनकी चिट्ठी उड़ाई, उसका खून लगाए थे क्या चेहरे पे? या पुलवामा हमले की मामला हुआ था? क्यों झूठ बोलती है आप? या जो आदमी मूत रहा उसकी बात करे थे उन्होंने? बोलिए कौन सा फेयर एंड लवली लगाए भाई, हमें बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिले, क्या बातचीत हुई, आगे क्या बातचीत? क्या रेड डायर हुई है, तारीख मिलेगी, केस लड़ेंगे और फैसला अपने खिलाफ केस लड़ेंगे आप? नहीं, अरे बाप रे बाप, भगवान के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं हम? भगवान है ना हमारे, आप वो हमारे लिए हमारे भगवान वो बैठे हैं। उसमें मोदी जी की फोटो कहीं दिख नहीं रही है आपको? दिख रही है मोदी जी की फोटो? उनमें तो भगवान राम है, कुरान दिख रही है, गीता दिख रही है, अब भगवान जी की फोटो दिख रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी दिख रहे हैं क्या इसमें आपको? नहीं दिख रहे ना? वो बेहतर इंसान है और हमारे ना, और वो जनता के नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब बयान फैसला देगा आगे जय श्री राम जाए जाए ऐसे पंडित पड़ा रहेगा। ऐसे आप सबूत लेके पहुंचे? हम सुप्रीम कोर्ट में भैया जब प्यार लगल किए हैं उससे पहले ऊपर लाइन में लिखे गए हमें सुरक्षा प्रदान कर देना। हमें सुरक्षा की मांग भी की आपने, क्योंकि भाई इससे पहले ही घर में कर नहीं देना, घर में घुसे कोई मारे या गोली कर, हमारे घर में कोई घुसे गोली मार दे कर लेंगे हम? उठ के बोलने आएंगे कि हाँ हमको किसने मारा है? तो कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव, डर लोगों के अंदर भी है, लोग इसलिए छोड़ के बाहर नहीं आ रहे हैं। ये इसीलिए बीजेपी पहले डराती है कि कोई हमारे खिलाफ आएगा तो हम ये कर देंगे, इसलिए जनता चुप है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाके इस मसले को उठाए हैं और भी 2-3 PIL दाखिल हो चुकी है। हो सकता है विपक्ष भी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कि मेरे पास है ये कफन, इसमें कर देंगे बीजेपी को दफन। अच्छा, इस कफन, ये कफन है और बीजेपी को कर देंगे दफन। भी हम इस कसम खाएं। भगवे की ताकत पे तो उन्होंने चुनाव जीता है। अब हमें वहाँ जाके जनता की आवाज़ उठानी है, इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े। हम इस बार चुनाव लड़ेंगे 2024 में और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर। ये तो मोदी जी से कहते हैं अगर वो 56 इंच है तो बैलेट पेपर चुनाव कराएं, बनारस में वो अपनी जमात नहीं बचा पाएंगे मेरे सामने, इतना दम रखता है पंडित।
आज मोदी और पंडित में कोई अंतर नहीं रह गया। जितना मोदी का क्रेज है उतना ही पंडित का क्रेज है इस पूरे वर्ल्ड में। क्रेज तो राहुल गांधी का भी भारत जोड़ो में बहुत था, पर वो चुनावी नतीजे राहुल गांधी का क्रेज था, तभी तो ये लोग डर के मारे गोदी मीडिया करें हार ही क्या होगा। अब ये लोग हार जाएंगे तो क्या होगा। 3 मीडिया एंकर इस तरह की बातें कर रहे हैं भाई नेशनल मीडिया के। क्या बात करती हैं आप? बताते वाओ द विनिंग, ये कौन कर रही है? दे आर विनिंग, तो बताएंगे कि वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं कि ईवीएम पहले एग्जिट पोल में तो हम जीत रहे थे, मतलब वो लोग झूठ बोलते हैं। उनका एग्जिट झूठा है, बंद करो एग्जिट पोल करना, बंद करो ये भी एग्जिट पोल करना। पश्चिम बंगाल में ममता जीत रही थी, दिखाया आपने ममता जीत रही, लेकिन आपने यहाँ पे झूठ बोला। इसका मतलब कि आपने माहौल बनाया, उसका माहौल पलटा। इसमें पूरा खेल आपका भी है और हमने मीडिया के खिलाफ भी खेल की है। कई एंकर जाएंगे ऐसे जेल, जो गए हैं ना ऐसे जाएंगे, जो बुलेट में घूम रहे हो ना। बाद में कर लीजिए, मैं बायकॉट करने की बात कही थी, उनको जा के इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए वो हमारे नेताओं की गलती है, उनका इसीलिए उनके मुंह पे चप्पल मारी जनता ने। पाकिस्तान में बाबा को ले गए थे कमलनाथ, कमल खिल गया, नाथ हट गया। हम चुनाव जीते होते, लेकिन कांग्रेस में इतने बड़े बड़े गोबर भक्त बैठे हुए हैं, इतने बेशरम बुढ़े बैठे हुए हैं। इन बुढ़ों को तो हम क्या करें? हमारा बस चले तो आज इस्तीफा मांगे, आज ही निकाल देते। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे होता तो मैं आज निकालता बेशरमों को। खड़गे जैसा इंसान जो है जवान की तरह बैठ के पूरा चुनाव जितवा के आया तेलंगाना में, और इतने बुढ़े बैठे थे। मैं गहलोत, मैं कमलनाथ, भागो बेशरमों, छोड़ो। फाइल लेकर एक बार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ जाते हैं? आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी होने के बाद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस जितने भी जल्दी हो इन बूढ़ों को, खाने वालों को तुरंत पार्टी से निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होता तो अब तक ले चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट को PIL दाखिल होती है, प्रक्रिया होती है। हाँ, बीजेपी थोड़ी ना कि आज बोले कि सिलेंडर का दाम कम कर देंगे और फिर बाहर जाने के 70 रुपये बढ़ जाते हैं। मत करिए। सुप्रीम कोर्ट है कि आगे CJI इसको ध्यान में लेंगे। देखिए सबको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे। आदमी चप्पल, मंगलसूत्र, गहना, गुड़िया अपने आप को बेचता है सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के लिए। हमें भी न्याय के मंदिर में उम्मीद है, आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके पक्ष में फैसला आएगा तो भाजपा के और आपके तो सही होगा, और विपक्ष में आएगा तो आप चिल्लाने लग जाओगे। आपका खेल अच्छा है पंडित जी, पर ये अब पत्रकारों से ना ही खेले तो बेहतर है। पत्रकार ही तो खेल रहे हैं आजकल। आप मणिपुर पे नहीं खेल पाती हैं, आप वर्ल्ड कप पे खेलते हैं। लगाते 3 राज्य हार जाते हैं, फिर उसके बाद को और अपने नेता को पतली गली से निकलते हैं। हम 3 राज्यों से नहीं हारते हैं, हम अपने नेताओं, बूढ़े नेताओं की वजह से हारते हैं। ये बूढ़े चनुओं को हाथ बदल रहे हैं ना। हमने खड़गे जी को देकर 1032 बूढ़े नेता है हर जगह पे, उनकी लिस्ट दे दी है कि पहले इन बूढ़े चनों को सेट कर दो कहीं पर। जहाँ बैलेट पेपर का चुनाव होता है, यही भाजपा जो है मालूम है कपड़े तक उतार दी थी अपनी संसद के बाहर कि चुनाव कराओ बैलेट पेपर से, EVM बंद करो। अब वही आज कपड़े पहन के डांस कर रही है। तो इनके कपड़े कब उतर जाए और कब पहन ले इनको पता नहीं चलता, क्योंकि ना कपड़े उतारने में शर्म करते हैं ना कपड़े पहनने में शर्म करते हैं। तो ऐसे बेशर्मों के लिए अब हमें कोर्ट का ही रास्ता दिख रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी की जवाबदेही है, वैसे सुप्रिया सेनेत की जवाबदेही, वैसे श्रीनिवास की जवाबदेही होनी चाहिए। आप ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकते पार्टी के। ठीक है पंडित जी, आखिरी सवाल, देश EVM हटाने की मांग कर रहा है, क्या कहेंगे देश से आप? बिल्कुल हटाए, हम तो झोली फैला के कहेंगे बिल्कुल हटाए। झोली फैला रहे हैं, देख लीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। अगर जनता कहे कि पंडित जी पैर में गिर जाओ तो हम पैर में धुल के गिरे, उनकी गिरे पे लोगों को ऐसे नमन कर लेंगे। अगर वो ऐसा काम कर रही है जनता तो EVM से हटनी चाहिए, बात खत्म।